कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह कमरे में इधर उधर घूमकर सब कुछ देखने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक कैमरा आ जाता है और उसमें से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उस कैदी को गुड मॉर्निंग कहती है और उसका हालचाल पूछती है। लेकिन यह आदमी पूरी तरह घबराया हुआ था। उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि किसी ने उसके सिर पर पीछे से जोरदार वार किया था। कैमरे से आती आवाज उससे उसका नाम पूछती है। कैदी जवाब देता है कि उसका नाम फ्रैंक है। आवाज कहती है, मेरा नाम हॉवर्ड है और मुझे तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है। यह सुनकर फ्रैंक को याद आता है कि उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जानता था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। तब हॉवर्ड उसे सलाह देता है कि वह थोड़ा टहल ले ताकि उसका दिमाग शांत हो सके। यह सुनकर फ्रैंक अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी बहाने वह यहां से भाग सकता है। लेकिन उसे बाहर भेजने की बजाय उसके सामने अचानक एक ट्रेडमिल आ जाती है। यह देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। उसी दौरान उसे अपनी जिंदगी के कुछ और पल याद आने लगते हैं। वह याद करता है कि कैसे वह अपने घर में नहा धोकर तैयार हुआ था और अपने कुत्ते को खाना खिलाया था। उसी वक्त टीवी पर फ्लेचर नाम के एक क्रांतिकारी के लापता होने की खबर चल रही थी। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक हॉवर्ड से खाना मांगता है। खाना मिलने के बाद फ्रैंक पूछता है कि क्या कोई उसके घर गया है, क्योंकि उसका कुत्ता घर पर अकेला है और वह ज्यादा दिन तक अकेले जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन हॉवर्ड एक बार फिर कह देता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर फ्रैंक पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कैमरे पर मुक्का मार देता है। तुरंत हॉवर्ड कैमरा हटा देता है और कमरे की सारी रोशनी बंद हो जाती है। कुछ समय बाद जब कमरे में दोबारा रोशनी आती है तो हॉवर्ड देखता है कि जमीन का एक हिस्सा गीला हो चुका है। इस पर फ्रैंक जवाब देता है, मेरे पास पेशाब करने की कोई और जगह नहीं थी। हॉवर्ड ने बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, आगे से तुम यहीं जा सकते हो। जैसे ही फ्रैंक बाथरूम के अंदर घुसा, दरवाजा तुरंत बंद हो गया। तभी उसने देखा कि उसी दौरान उसका कमरा बाहर से साफ किया जा रहा था। इसके बाद फ्रैंक एक बार फिर अपनी यादों में खो गया। इस बार वह खुद को एक कैफे में पाता है। वह आसपास बैठे लोगों को ध्यान से देखने लगता है। फिर वह काउंटर पर मौजूद बरिस्ता लड़की से कॉफी मांगता है। उधर कैद में हॉवर्ड उसे खाना खिला रहा था। फ्रैंक बार बार हॉवर्ड का नाम लेने लगता है और बदले में हॉवर्ड एक ही बात दोहराता जाता है, हाफ रैंक अप, रैंक अप, रैंक अप। तभी फ्रैंक को एहसास होता है कि वह अब तक किसी इंसान से नहीं बल्कि एक कंप्यूटर से बात कर रहा था। यह सोचकर उसका दिमाग घूम जाता है। वह गुस्से में दीवारों पर अपना सिर पटकने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि वह किसी मशीन से नहीं बल्कि एक असली इंसान से बात करना चाहता है। फिर फ्रैंक कहता है कि उसे कंप्यूटरों से नफरत है। उसके हिसाब से हर चीज में कंप्यूटर को बीच में नहीं लाना चाहिए। इसके बाद फ्रैंक दोबारा अपने ख्यालों में खोकर उसी कैफे में पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर टेबल के पास रखे एक स्कैनर पर जाती है। फिर वह दीवार पर लगी तस्वीरों को देखता है। लड़की बताती है कि ये सारी तस्वीरें उसी ने खींची हैं। फ्रैंक को उसका काम बहुत पसंद आता है और दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है। फिर लड़की प्यार से फ्रैंक का हाथ थामती है और उसे अपना असली नाम बताती है। तब फ्रैंक को पता चलता है कि उस लड़की का नाम गैबी है। गैबी मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। उसी पल कुछ हथियारबंद लोग पीछे से फ्रैंक को घेर लेते हैं और एक ही पल में फ्रैंक खुद को फिर उसी बंद कमरे में पाता है। फ्रैंक की नजर एक बैंड पर पड़ती है, जिसकी अजीब रोशनी देखकर वह फिर से यादों की दुनिया में खो जाता है। वह अपना घर, ट्रेन, शहर की रोशनी, कैफे, गैबी और उसकी खींची हुई तस्वीरें सब कुछ देखता है। गैबी एक बार फिर प्यार से उससे बातें करती है और उसका हाथ थाम लेती है। इस बार फ्रैंक को सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा साफ और बारीकी से दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी फिर से गुंडे पीछे से उस पर हमला कर देते हैं और वह वापस अपनी सेल में पहुंच जाता है। अचानक फ्रैंक हॉवर्ड से कॉफी बनाने को कहता है। जैसे ही हॉवर्ड का ध्यान भटकता है, फ्रैंक उस पर जोरदार हमला कर देता है। तभी अचानक तेज सायरन बजने लगते हैं और कमरे में गैस भरने लगती है। फ्रैंक काफी देर तक सांस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह नाकाम हो जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद उसे एक अजीब सा कमरा दिखाई देता है जहां उसे इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद वह फिर से उसी मोड़ पर पहुंच जाता है और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। इस बार जब गैबी देखती है कि फ्रैंक काफी चिंता में चुपचाप बैठा है तो वह अपनी तरफ से उसे कॉफी बनाकर देती है। जल्द ही कैफे के सारे ग्राहक उठकर चले जाते हैं, लेकिन अब तक फ्रैंक पर हमला करने वाले लोग नहीं आते। तभी फ्रैंक को एहसास होता है कि इस बार गैबी ने उससे कॉफी के पैसे नहीं मांगे थे, जिसकी वजह से कार्ड रीडर का स्कैनर एक्टिवेट ही नहीं हुआ। अब गैबी आराम से उससे बातचीत करने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे बीच में रोककर बता देता है कि यह सब जो हो रहा है वह असलियत नहीं है।
गैबी को कुछ समझ नहीं आता और वह कुर्सियां उठाने में फ्रैंक से मदद मांगने लगती है। जब फ्रैंक खड़ा होता है तो उसकी नजर बार बार जाने क्यों स्कैनर पर जा रही थी। उसने स्कैनर को ध्यान से देखा तो एक बड़ा खुलासा हुआ। उसमें किसी और इंसान का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिख रहा था। उसी पल कुछ हथियारबंद लोग उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अचानक फ्रैंक की आंख खुलती है और वह फिर से अपनी सेल में वापस पहुंच जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि गड़बड़ कहां हुई थी। असल में कॉफी शॉप में आए पुलिस वालों ने गलत आइडेंटिफिकेशन नंबर की वजह से असली मुजरिम की जगह फ्रैंक को पकड़ लिया था। इस पर हॉवर्ड कहता है कि बायोस्कैनर कभी गलती नहीं कर सकता, लेकिन फ्रैंक बताता है कि सिस्टम में किसी और के नंबर पर उसका नाम आ गया है और शायद इसी ग्लिच की वजह से यह गलती हो रही है। फ्रैंक अपनी याददाश्त से वह आईडी नंबर हॉवर्ड को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पूरा नंबर याद नहीं आ पाता। इसके लिए उसे एक बार फिर अपनी यादों में उतरना पड़ेगा। वह वेंट की ओर देखता है और फिर से यादों की दुनिया में पहुंच जाता है। इस बार उसकी आंख अपने बिस्तर पर खुलती है और उसे हर चीज पहले से कहीं ज्यादा बारीकी से होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद वह रात में शहर की सड़कों पर चल रहा होता है कि अचानक पास ही जबरदस्त धमाका होता है और फिर फ्रैंक एक बार फिर अपनी सेल में लौट आता है। चारों तरफ अंधेरा था, अजीब सी लाइटें ब्लिंक कर रही थीं और हॉवर्ड भी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। यहां भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फ्रैंक घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार वह थककर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि अब भी सब कुछ वैसा ही है। वह झट से टपकते पानी से एक गिलास भरता है। तभी उसे वेंटिलेशन ग्रिल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह भागकर वहां जाता है और उसे एक आदमी दिखाई देता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या वह भी एक कैदी है। वह आदमी ग्रिल तोड़ देता है और बताता है कि जिस कंपनी ने उन्हें यहां कैद किया था वह हार चुकी है। यहां के वार्डन बिल्डिंग छोड़कर भाग चुके हैं और पूरा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ठप हो चुका है। उस कैदी ने फ्रैंक को बताया कि कैसे वेंट की लाइट्स की मदद से लोगों को सम्मोहित किया जाता था। यह कंपनी इंसानों के दिमाग में घुसकर उनकी यादें चुरा लेती थी और धोखे से उनसे खुफिया जानकारी हासिल करती थी। लेकिन जल्द ही उस दूसरे कैदी का कमरा गैस से भरने लगता है। फ्रैंक उसे आवाज देता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद फ्रैंक की आंख खुलती है। वह देखता है कि कमरे की सारी चीजें फिर से अपनी अपनी जगह पर हैं। एक बार फिर वह उसी याद में खो जाता है जहां वह गैबी के साथ कैफे में था। गैबी उसका नाम पुकारती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या वह यूं ही वहां बैठ सकता है। गैबी उसे इजाजत दे देती है और बाकी लोगों का ऑर्डर लेने चली जाती है। अचानक स्कैनर एक्टिवेट हो जाता है और फ्रैंक तुरंत छिप जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे फिर से पकड़ लिया जाए। उसने गैबी को सच्चाई बता दी कि सरकार ने उसे एक सेल में कैद कर रखा है, जहां न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ऐसे जुर्म का सबूत ढूंढा जा रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। इसके बाद दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वही सब दोबारा रिपीट होने लगता है। उसका व्यवहार, गैबी, कैफे, हॉवर्ड, कैमरा और पीछे से आती गोलियों की आवाजें। जब जब वह गैबी के साथ होता, दोनों धीरे धीरे करीब आते जाते। अब गैबी उसकी हर याद में दिखाई देने लगी थी और उसे लगने लगा था कि फ्रैंक की कहानी सच है। अगली बार जब वह यादों में था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो फ्रैंक और गैबी ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। फ्रैंक उनसे सवाल जवाब करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ उसके दिमाग में हो रहा है। उसने यह बात गैबी को समझाने की कोशिश की। गैबी ने उसे शांत किया और कहा कि वे मिलकर सब ठीक कर लेंगे। इसके बाद फ्रैंक वापस अपनी सेल में पहुंचता है और हॉवर्ड से बात करता है। तभी वह नोटिस करता है कि हॉवर्ड कभी कभी कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है। फ्रैंक फिर से यादों में गैबी से मिलता है और उसे बताता है कि हॉवर्ड 12 सेकंड के लिए बंद होता है। अगर ऐसा है तो उसके पास यहां से भागने का एक मौका है। फ्रैंक गैबी को बताता है कि वह आज ही अपने भागने के प्लान को अंजाम देगा। अब गैबी से जुदा होने का वक्त आ जाता है, क्योंकि सेल से भागने के बाद वह शायद कभी उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा। हालांकि गैबी सिर्फ उसकी यादों की पैदाइश थी, फिर भी उससे दूर होते हुए फ्रैंक को बुरा लगता है। वह गैबी से वादा करता है कि वह असल जिंदगी में उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। गैबी उससे पैसे लेकर उसका ऑर्डर लेती है। तभी स्कैनर एक्टिवेट हो जाता है और फ्रैंक गैबी को चूम लेता है। अचानक बंदूक लिए पुलिस वहां पहुंच जाती है। गोली चलती है और फ्रैंक फिर से अपनी सेल में लौट आता है। हॉवर्ड उससे फिर बात करने लगता है। फ्रैंक उससे कॉफी मांगता है, फिर बाथरूम का दरवाजा खुलवाकर वहीं खड़ा हो जाता है। जैसे ही हॉवर्ड 12 सेकंड के लिए बंद होता है, फ्रैंक फटाफट कैमरे पर एक बैग डाल देता है और टॉयलेट से लोहे की पाइप निकाल लेता है। हॉवर्ड दोबारा चालू होता है और उसी वक्त सफाई करने वाला रोबोट अंदर आता है। फ्रैंक तुरंत उस पर हमला करके उसे तोड़ देता है और भागकर हॉल में पहुंच जाता है। वह अंडरग्राउंड बंकर का ढक्कन खोलता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। वह देखता है कि वह एक रेगिस्तान में है और पहाड़ों की तरफ भागने लगता है। चलते चलते वह एक गैस स्टेशन पहुंचता है और पानी की बोतल निकालकर पीता है। तभी अचानक उसे गैबी के कैफे की तस्वीर दिखाई देती है।
उसके हाथ से बोतल छूट जाती है और वह फिर से अपनी सेल में पहुंच जाता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि उसका भागने का प्लान सिर्फ एक भ्रम था। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब वह कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। अब हॉवर्ड को उसे बाहर भेजना ही होगा, वरना वह भूख और प्यास से मर जाएगा। इसका मतलब होगा कि हॉवर्ड अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया। आखिरकार फ्रैंक को सब याद आ जाता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया था। असल में फ्रैंक मशीनों के खिलाफ लड़ने वाली एक अलायंस का मेंबर था। उसने सिस्टम को तबाह करने के लिए एक वायरस बनाया था और उस वायरस की फ्लैश ड्राइव उसके पास थी। जब उसे पकड़ा गया तो फ्रैंक अपने दिमाग की गहराइयों को बंद करने में कामयाब हो गया, जिससे कंपनी सच तक पहुंच ही नहीं सकी। अब हॉवर्ड का काम था फ्रैंक को जिंदा रखना। इसके लिए उसे दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। जब हॉवर्ड इनकार करता है तो फ्रैंक अलग अलग तरीकों से उसे धमकाने लगता है। आखिरकार हॉवर्ड डर जाता है और कमरे का दरवाजा खुल जाता है। फ्रैंक हॉल में जाता है और एक कमरे में उसे एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। वहां कोई मौजूद नहीं होता। फिर फ्रैंक हॉवर्ड से बात करते हुए दरवाजा खोलने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। इसके बाद फ्रैंक बाहर निकलता है और बर्फीली चट्टानों के बीच आगे बढ़ता है। वह देखता है कि जगह बिल्कुल गैबी की तस्वीरों जैसी है। वह हताश होकर नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह भी उसका कोई भ्रम है। लेकिन तभी कुछ असली लोग उसे देख लेते हैं और आखिरकार उसे घर पहुंचा देते हैं। टीवी पर खबर आती है कि उस सेंटर से जिंदा बचकर निकलने वाला फ्रैंक पहला आदमी है। यह जेल मिलिट्री 2 साल पहले ही छोड़ चुकी थी और वहां का सिस्टम विंडमिल एनर्जी से चल रहा था। वहां मौजूद बाकी 300 कैदियों में से कोई भी नहीं बच पाया था। आखिरकार फ्रैंक असल जिंदगी में लौट आता है। वह उसी कैफे में पहुंचता है जहां गैबी काम करती थी। वह कॉफी लेकर उस लड़की को धन्यवाद कहता है, लेकिन लड़की जवाब देती है, मेरा नाम गैबी नहीं मैगलैंड है। नाम जो भी हो, उम्मीद है कि हमारा हीरो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।